Good morning, my lovely student. I am Sneha Rai from Radiant Public School, Buxar. Today I am going to teach science from class 6. So, our next topic, general introduction to structure of matter. यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन, कुछ सामान्य जानकारी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थों के बनावट के बारे में. Anything in this universe that occupies a space and has mass is known as matter. इस यूनिवर्स पे जितने भी तरह के स्पेस होते हैं एंड द्रव्यमान होते हैं उसको जाना, जिसमें द्रव्यमान और स्पेस दोनों होता है, उसको जाना जाता है मैटर यानी पदार्थ के नाम से. The book that you read, chair in which you are sitting. हम लोग एक बुक में पढ़ते हैं चेयर के बारे में जिस पर कि हम लोग बैठते हैं. द एयर यू ब्रीथ, और हवा जिसमें कि हम लोग सांस लेते हैं. द वाटर यू ड्रिंक एंड द फूड यू ईट आर ऑल मैटर. वाटर यू ड्रिंक, पानी जिसे हम पीते हैं, एंड द फूड, और भोजन जिसे हम खाते हैं, यू ईट ऑल मैटर, जिसको हम सभी तरह के पदार्थों में खाते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर जो मिलके बना होता है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर 3 पदार्थों का मिश्रण होता है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. जितने भी तरह के स्मॉल इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत पार्टिकल्स होते हैं, कण टुकड़े होते हैं, उन्हें एटम्स यानी कि परमाणु के नाम से जाना जाता है. सो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व. The simplest particle of a substance that cannot be divided into more simple particle is called an element. The simplest particles, जितने भी simplest particle होते हैं, फिर substance पदार्थों के जितने भी कण होते हैं, that cannot be divided, जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता है, into more simple particles, उससे ज्यादा टुकड़ों में, is called an element, उसको तत्व के नाम से जाना जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वितरीकरण. एट प्रेजेंट देयर आर 105 एलिमेंट्स known to exist. Of these are naturally occurring in the क्रस्ट ऑफ द अर्थ. एट प्रेजेंट, वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि 105 तत्वों के बारे में हम लोग जान चुके हैं. देज आर नेचुरली, जो कि प्राकृतिक है, ओकरिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, जिसको कि प्राप्त किया गया है वायुमंडल और पृथ्वी से. एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स, और जितने भी और अदर एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय आर्टिफिशियल मीन्स. और कुछ ऐसे भी हैं तत्व हैं जिनको कि लैब में तैयार किया गया है आर्टिफिशियल रूप में. दिस एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्लीटेड सबस्टेंसेस. ये पूर्ण रूप से बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि लाखों में ये पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुके हैं. द मोस्ट कॉमन सॉल्ट एलिमेंट्स दैट फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द सबस्टेंसेस आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड हाइड्रोजन. द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स, जितने भी तरह के सामान्य तत्व हैं, दैट फ्रॉम, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड हाइड्रोजन. ओनली अबाउट 1/4 of the elements occur in free and uncombined state in nature. Only about 1/4 of the elements, जितने भी तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 1 से 4 तक जो तत्व होते हैं, occur in free and uncombined, वो स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, यानी कि combined नहीं होते हैं. state in nature, प्राकृतिक अवस्था में. These are oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, mercury and gold. The other elements and found in the form of the air compound, that is combined states in rocks, minerals and sea water. Only जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और मरकरी एंड गोल्ड, ये जितने एलिमेंट हैं, ये अदर एलिमेंट है जो कि पाए जाते हैं, ये कंपाउंड रूप में पाए जाते हैं. कंबाइंड स्टेट इन रॉक्स, ये रॉक्स में कंबाइंड रूप से होते हैं. मिनरल्स एंड सी वाटर, खनिज पदार्थों और सी वाटर में.
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज ऑल द नॉन एलिमेंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो जितने भी तरह के तत्व जो कि खुद पे डिपेंड रहते हैं, अपने गुणों पे निर्भर रहते हैं, उनको जाना जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु के रूप में। एलिमेंट्स हैविंग शाइनिंग सरफेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड conductivity towards heat and electricity are classified as metals. Malleability, ductility and conductivity जितने भी तरह के हैं इनको जाना जाता है मेटल्स यानी कि धातु के रूप में। All metals are solids, जितने भी तरह के धातु होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर यानी कि जब रूम का तापमान बदलता है तो ये लिक्विड रूप में हो जाता है। कंपाउंड्स मीन्स होता है घटक। अ केमिकल कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। अ केमिकल कंपाउंड रासायनिक घटक इज फॉर्म्ड जो कि दो और ज्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, और जिनका रेशियो मीन्स होता है अनुपात, और जिसका अनुपात सामान्य हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशन ऑफ 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है 1:8 बाय वेट टू फॉर्म वाटर से इनका रेशियो प्राप्त किया गया है 1:8। देयरफॉर वाटर इज अ कंपाउंड, इसलिए कहा गया है कि वाटर यानी कि जल एक घटक है। सिमिलरली सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड नोन एज कॉमन साल्ट। सोडियम एंड क्लोरीन जिसको कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, ये एक तरह के कॉमन साल्ट हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। The number of compounds known as so far is very large. Depending upon their source of origin, compounds are divided into two types. The number compounds जितने भी तरह के compounds होते हैं, घटक होते हैं जो कि very large यानी कि बहुत दूर होते हैं। Depending upon their source of origin, वो अपने source यानी कि स्रोत पे डिपेंड रहते हैं। Compounds are divided into two types, जिसको कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि अकार्बनिक घटक, और सेकेंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक घटक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन दोनों टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो थैंक यू माय लवली स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।